नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक तीसरे वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा वीडियो है ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए जो मॉडल पेपर है उसका भाग 3 है। इससे पहले 2 भाग आपके सामने पेश हो चुके हैं और ये तीसरा पार्ट है। आपके जितने क्वेश्चन भी आपको आते हैं वो नीचे ज़रूर लिखेगा। देखिए, बात करते हैं प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पोस्ट कॉर्प शब्द का प्रयोग किस विद्वान ने किया? ए. लूथर गुलिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन के 4 आधारों को 4P किसने कहा है? ये कहा गया है लूथर गुलिक के द्वारा। औपचारिक संगठन संबंधी विचारधाराएं हैं नौकरशाही विचारधारा, मानव संबंधी विचारधारा, वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा और प्रशासकीय प्रबंध विचारधारा। राइट आंसर होगा मानव संबंधी विचारधारा। हर्बर्ट साइमन के अनुसार प्रबंध का हृदय किसे कहा गया है? निर्णयन को। ये पढ़ चुके हम पहले। निम्न में से कौन सा सिद्धांत मानव अभिप्रेरणा की गाजर छड़ी तकनीक को मानता है? एक्स सिद्धांत। देखिए, इस समय आप जितने क्वेश्चन सोल्व करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट रहेगा। मैटर आपने जितना पढ़ना था वो आप पढ़ चुके हैं। अब मैटर पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए और नई चीज़ पर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट जो हैं 150 क्वेश्चन के, उनको सोल्व करना है। ये हो सकता है मैं जो पेपर करवा रहा हूँ ये आपके पास में हो सकता है हो, पर जिन्होंने नहीं देखा है वो इनको एक एक वर्ड को ज़रूर ध्यान से सुने, क्योंकि 150 क्वेश्चन को एक साथ करने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक व्यवहार पुस्तक के लेखक कौन हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर हर्बर्ट साइमन है। मैस्लो ने निम्न श्रेणी की आवश्यकता में किसे नहीं माना है? यह आत्मसंतुष्टि जो है ये निम्न श्रेणी की आवश्यकता में नहीं है। तीसरा आंसर हो जाएगा इसका। नवलोक प्रशासन द्वारा निम्न में से किसका समर्थन नहीं किया जाता? कार्य कुशलता और मितव्ययता के मतागर, मूल्य आधारित उपागम, सेवा उन्मुखता और सेवा प्रदाय में सामाजिक क्षमता। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 109, केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई? संथानम समिति। 110 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य प्रशासन में नागरिकों की सहभागिता निम्न प्रकार से दिखाई देती है? निर्वाचन और जनमत, दबाव समूह, समिति व बोर्ड और उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। नगरीय स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने वाला संविधान संशोधन कौन सा है? 74वां संविधान संशोधन है। 74वां। ओम्बुड्समैन का उद्भव किस देश में हुआ? स्वीडन में। भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा सुझाए गए लोकपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जानी थी? राष्ट्रपति के द्वारा। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे HD दुआ। ये सब पढ़ चुके हैं हम। ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या है 179। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 116, विश्व का सर्वोच्च ज्वार आता है फंडी की खाड़ी में। जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण होता है और अगर यह इसी अवस्था में ठंडा हो जाए तो एक दीवार की भांति संरचना बनाता है। यह संरचना क्या कहलाती है? डाइक। हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? महाद्वीपीय अभिसरण। डी होगा इसका 4। सौर मंडल में कितनी ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाता है? 165 मीटर। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट यह स्थिति कहलाती है उपसौर। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है। देखिए, इसमें अगर अपसौर उपसौर में अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो देखिए, अपसौर वर्ड का मतलब होता है फैलना, तो फैलना से आप दूर समझ सकते हैं। और उप मतलब जो होता है, जब मैंने उपनिषद वर्ड का आपको अर्थ बताया था तो उप का मतलब ही निकट होता है। उपनिषद में आपको बताया था उप का मतलब होता है निकट, नी का मतलब होता है श्रद्धा और सद का मतलब होता है बैठना। तो उप वर्ड का मतलब ही क्या होता है? निकट।
तो जब पृथ्वी सूर्य के निकट होगी तो इसको आप कभी नहीं भूलेंगे, वो स्थिति होगी उपसौर। बाकी जो बचा वो अपसौर। भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च चोटी है कंचनजंगा। सर्वाधिक नमी ग्रहण क्षमता होती है काली मिट्टी में। तीसरा आंसर होगा इसका। भारत में क्रमशः अधिकतम व न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है बिहार में सबसे ज़्यादा और इस ऑप्शन के अनुसार अरुणाचल में कम। क्वेश्चन नंबर 124, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र स्थित है मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पे। राजस्थान में वर्षा के वितरण में क्रमशः वृद्धि होती है, तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। राजस्थान में मैंगनीज खनन के लिए विख्यात स्थान है तलवाड़ा बांसवाड़ा में। कलपक्कम परमाणु उपक्रम कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु। निम्न में से कौन से जिलों के समूह ने 2011 में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत अंकित किया? बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर। राजस्थान में काली मिट्टी पाई जाती है, जो हाड़ौती प्रदेश है उसमें काली मिट्टी होगी। कोटा झालावाड़ में। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा के अनुसार शिक्षक क्या है? सुविधा प्रदाता। प्रभावी व सफल शिक्षण के लिए क्या अधिकाधिक आवश्यक है? व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना। 133 नंबर है, मानसिक विप्लव करने के लिए आवश्यक क्या है? मानसिक उद्दोलन। शिक्षण में पढ़ाते समय सबसे पहले क्या बनाया जाता है? वार्षिक योजना। निम्न में से कौन सी क्रिया ज्ञान में सम्मिलित नहीं है? समस्या का समाधान। माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यचर्या में पाठ्यक्रम में सामाजिक अध्ययन का निम्नलिखित उद्देश्य है। छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास, सामाजिक मूल्यों को स्वीकारना, सांस्कृतिक और प्राकृतिक पर्यावरण से अवगत कराना और उपयुक्त सभी। राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। किस विधि में शिक्षार्थी कक्ष या कक्ष में समूह बनाकर समूह के नेता का चुनाव करते हैं और विषय सामग्री को प्रत्येक समूह में बांटकर निष्कर्ष निकालते हैं? तो सामाजिक अर्थ अभिव्यक्ति विधि में। किस प्रकार के प्रश्न सामाजिक अध्ययन के विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास नहीं करेंगे? बंद प्रश्न। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक में कौन सा गुण होना अति आवश्यक है? शिक्षण कला में व्यवहारिक ज्ञान। निम्न में से कौन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कमेटी के अध्यक्ष थे? प्रोफेसर यशपाल। ये पढ़ा है हमने। सामाजिक ज्ञान विषय को एक अलग विषय के रूप में अध्ययन करने की सिफारिश का श्रेय किसको है? मोदालियर आयोग को ही है। कक्षा कक्ष प्रक्रिया में शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए सकारात्मक। संग्रहालय व कला दीर्घाएं किसके उदाहरण हैं? भौगोलिक रुचि का स्थान, आर्थिक रुचि, ऐतिहासिक रुचि और सांस्कृतिक रुचि। क्या होगा इसका? सांस्कृतिक रुचि के स्थान। प्रोजेक्ट विधि का सबसे पहले प्रयोग किसने किया सामाजिक विज्ञान में? किलपैट्रिक ने। एक प्रमाणित परीक्षण में होता है विश्वसनीयता और वैधता। प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। पाठ्य पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, विद्यालय पत्रिकाएं। पाठ्य पुस्तक। आदर्श समाज की स्थापना में उन परिस्थितियों का विवरण जिनके कारण पिछले समाजों को मिली सफलता का अध्ययन किया जा सके। किसका द्योतक है ये? अर्थशास्त्र व नागरिक शास्त्र के सहसंबंध, इतिहास और नागरिक शास्त्र के सहसंबंध, अर्थशास्त्र व दर्शन शास्त्र के सहसंबंध और भूगोल और नागरिक शास्त्र के सहसंबंध। राइट आंसर इतिहास और नागरिक शास्त्र के सहसंबंध। अनौपचारिक शिक्षण में अधिगम सरल होता है। डॉक्टर BS ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया किससे संबंधित है? शिक्षण के उद्देश्य से, सीखने के अनुभव से, मूल्यांकन के साधन से। सभी से है।
सामाजिक अध्ययन का एक शिक्षक स्वयं व्यावसायिक रूप से अद्यतन कर सकता है। व्यावसायिक रूप से अद्यतन कर सकता है। पुनःस्तरीय पाठ्यक्रमों में भाग लेकर, संगोष्ठियों में शामिल होकर, व्यावसायिक संगठनों व निकायों का क्रियाशील सदस्य बनकर और अपने क्षेत्र की पत्र पत्रिकाएं पढ़कर। तो इसमें सभी सही हैं। तो देखिए, ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि मेरे सामने ये मॉडल पेपर आया, तो मुझे लगा था कि ये मुझे आपके सामने रखना चाहिए। देखिए, अगर आप इसको पहली बार कर रहे हैं तो जितने भी क्वेश्चन आपके सही होते हैं वो नीचे ज़रूर लिखिएगा। और इस 150 क्वेश्चन के पेपर में माइनस कर कर आके अगर आपके 115 क्वेश्चन अगर बच रहे हैं तो मान के चलिए कि आपकी तैयारी सही है और बहुत अच्छी बात है ये। और जहाँ तक अब तक आपने तैयारी की है, मेरे अकॉर्डिंग 110 क्वेश्चन से ऊपर ही आपके सही होने चाहिए, माइनस में कट कटा के। तो इसके बाद में हम मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तो इसी तरह जुड़े रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।